गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। लास्ट क्लास हमने ईवीएस में चैप्टर 3 तक हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर का नाम है एनिमल्स अराउंड अस। आपने देखा होगा कि आपके आसपास बहुत सारे एनिमल्स आपको दिखते होंगे। फॉर एग्जांपल रोड पर आपको गाय दिखी, डॉग दिखे, कैट दिखी और बफेलो दिखा हो। आप कहीं गए आपको कैमल दिखा हो, एलिफेंट दिखे हों। बट क्या आपने कभी रोड पे जिराफ को देखा है या फिर व्हेल को देखा है? नहीं ना। लॉयन को देखा नहीं। क्यों? क्योंकि ये कहाँ होते हैं? लॉयन और जिराफ कहाँ होते हैं? जंगल में। कहाँ होते हैं? जंगल में। और व्हेल कहाँ होती है? पानी में। व्हेल कहाँ होती है? पानी में। वैसे ही जितने भी जानवर होते हैं, सारे जानवर अपने अपने घर उनके अलग अलग जगह रहते हैं। जैसे कि देखो, जो लॉयन, टाइगर, मंकीज, एलिफेंट, जेब्रास, ये जो जितने भी एनिमल्स होते हैं ये कहाँ रहते हैं? जंगल में। कहाँ रहते हैं? जंगल में। फिश, ऑक्टोपस, व्हेल, ये कहाँ रहते हैं? पानी में। ये कहाँ रहते हैं? पानी में। डॉग, कैट, रैबिट और काऊ, गॉट, बफेलो, इनको हम पेट कह सकते हैं क्योंकि इनको हम घर में भी पालते हैं। और घर में जिनको पालते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पालतू जानवर। क्या कहते हैं? पालतू जानवर। तो ये कौन से जानवर हो गए? पालतू जानवर, जिनको हम घर में पालते हैं। जैसे कि बहुत जनों के घरों में गायों को पाला जाता है, बफेलोस यानी भैंस को भी पाला जाता है, बकरियों को पाला जाता है, शिप को पाला जाता है। कुछ के घर में हॉर्स भी होते हैं, वो लोग हॉर्स को भी पालते हैं। कुछ मुर्गियां पालते हैं, आपने देखा हो तो। किसी के घर में डॉग होते हैं, बड़े बड़े अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के डॉग्स होते हैं। वैसे ही तो आपने अपने चारों तरफ बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे। टाइम टू थिंक विच एनिमल कैन यू हैव विथ यू एज पेट। ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिन्हें आप पेट यानी पालतू जानवर के रूप में पालते हो? नेम एनी 3 सच एनिमल्स। ऐसे 3 एनिमल्स के नाम आपको स्क्रीन पर जहाँ ब्लैंक्स दिख रहे हैं यहाँ पे लिखने हैं। अच्छा, तो सबसे पहले जो घर में जिसे पाला जाता है वो होता है डॉग। क्या होता है? डॉग। तो फर्स्ट वाले ब्लैंक में लिख दो डॉग, DOG, डॉग, DOG, डॉग। फर्स्ट वाले ब्लैंक में लिखो डॉग। बहुत जनों को शौक होता है घर में डॉग्स पालने का। आप में से भी किसी के घर में डॉग हो तो फर्स्ट ब्लैंक में लिखो डॉग, DOG, डॉग। फर्स्ट ब्लैंक पे लिखो डॉग, DOG, डॉग। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेकेंड। अब कुछ के घर में हॉर्स भी पालते हैं, कैट भी पालते हैं, बफेलो पालते हैं, काऊ पालते हैं, गॉट पालते हैं। तो अब सेकेंड हम क्या लिखेंगे? सेकेंड लिखेंगे हम काऊ, COW, काऊ। सेकेंड वाले ब्लैंक में लिखो काऊ, COW, काऊ, COW, काऊ। सेकेंड वाले ब्लैंक्स में लिखो काऊ, COW, काऊ। लिख लिया? आगे बढ़े। नाउ थर्ड। अब कुछ लोग घर में कैट भी पालते हैं, गॉट भी पालते हैं, बफेलोस भी पालते हैं। तो आप आप जो चाहो वो आप नाम लिख दो। तो मैं लिखती हूँ कैट, CAT, कैट, CAT, कैट, CAT,
कैट। लिख लिया? आगे बढ़े। अब मैं इसको रब कर दूं। नाउ कंटिन्यू। देयर आर मैनी काइंड ऑफ एनिमल अराउंड अस। आपने देखा होगा कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। सम एनिमल्स आर स्मॉल इन साइज, सम ऑफ देम आर। आपको स्क्रीन पर फर्स्ट जहाँ मैंने एरो किया है वहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिख रही होंगी। वो एनिमल्स सबसे छोटे एनिमल्स होते हैं। आपने माउस को देखा है? माउस जो होता है बहुत छोटा एनिमल होता है। माउस जो होता है बहुत छोटा एनिमल होता है और इसको जब आपने घर में देखा हो तो ये कितनी स्पीडली भागता है। नाउ कम टू नेक्स्ट इज रैबिट। रैबिट को आपने देखा होगा फील्ड में होता है। ये रैबिट कहाँ होते हैं? खेतों में होते हैं। और कुछ लोगों ने घर में भी खरगोश को पाल रखा होता है। आपने देखे होंगे छोटे छोटे पिंजरों में वाइट कलर के रैबिट्स लोग पालते हैं। तो सेकंड हो गया रैबिट, सेकंड हो गए रैबिट। ये जो एनिमल्स होते हैं ये दिखने में छोटे होते हैं। थर्ड इज स्क्वेरल। स्क्वेरल मतलब गिलहरी। आपने पेड़ पे गिलहरी को चढ़ते हुए देखा होगा। नेक्स्ट, सम एनिमल आर बिगर इन साइज। अब कुछ एनिमल इन एनिमल्स के कंपेयर में थोड़े बड़े होते हैं। सम ऑफ देम आर, और वो कौन कौन से होते हैं? कैट। आपने देखा होगा माउस जो होता है वो छोटा होता है, पर माउस से बड़ी क्या होती है? कैट, डॉग और लॉयन, इनकी जो हाइट होती है उनमें थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस होता है। कितना डिफरेंस होता है? थोड़ा थोड़ा ही। तो कैट, डॉग एंड लॉयन आर सम बिगर एनिमल इन साइज। ये कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी हाइट थोड़ी कंपेयर टू स्मॉलर एनिमल बड़ी होती है। कंटिन्यू। सम एनिमल आर वेरी लार्ज इन ए साइज। सम एनिमल आर वेरी लार्ज इन ए साइज, सम ऑफ देम आर। कुछ एनिमल जो होते हैं वो साइज में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। जैसे कि आपने एलिफेंट को देखा होगा, एलिफेंट बहुत बड़ा होता है। जिराफ जो देखा होगा वो भी बहुत बड़ा होता है। व्हेल जो होती है वो समुद्र की सबसे बड़ी मछली उसे कह सकते हो आप। व्हेल जो होती है वो समुद्र की सबसे बड़ी व्हेल होती है। तो एलिफेंट, जिराफ एंड ब्लू व्हेल आर बिगर एनिमल लार्ज इन अ साइज। ये बहुत बड़े होते हैं, लार्ज इन अ साइज। इनकी साइज जो होती है वो कंपेयर टू अनदर एनिमल बहुत बड़ी होती है। आगे बढ़ते हैं। ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। जो ब्लू व्हेल है, जो ब्लू व्हेल आपको दिख रही है स्क्रीन पे अभी जहाँ मैंने सर्कल किया है, ये ब्लू व्हेल जो है ऐसा एनिमल है जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा एनिमल इसे कहा जाता है। सबसे बड़ा एनिमल वर्ल्ड का कौन सा है? तो उसका आंसर क्या होगा? ब्लू व्हेल। आंसर क्या होगा? ब्लू व्हेल। स्पेलिंग क्या हुई? BLUE, ब्लू व्हेल। WHALE व्हेल, ब्लू व्हेल। आगे बढ़े। एनिमल आर ऑफ टू टाइप्स। एनिमल्स टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट, वाइल्ड एनिमल, यानी जो जंगल में रहते हैं। वाइल्ड एनिमल का मतलब होता है जो जंगल में रहते हैं, यानी जंगली जानवर। एंड पेट एनिमल, और पेट एनिमल वो होते हैं जिनको हम घर में पाल सकते हैं। पेट एनिमल वो होते हैं जिनको हम घर में पाल सकते हैं। वाइल्ड एनिमल, दीज एनिमल कैन ऑल्सो बी सीन इन द जू। जो वाइल्ड एनिमल होते हैं उनको आपने जू यानी चिड़ियाघर में भी देखा होगा। आपने लॉयन, टाइगर, बियर, डियर, एलिफेंट, मंकी, जिराफ, जेब्रा, इन सबको आपने जू में देखा होगा। दीज एनिमल कांट बी केप्ट एट होम।
ये एनिमल घरों में नहीं रहते हैं, यानी इनको हम पाल नहीं सकते। अगर शेर को हम पालेंगे या फिर लॉयन या टाइगर को अगर हम लोग घर में पालेंगे तो क्या होगा, वो हमको खा जाएगा। तो इनको हम घर में पाल नहीं सकते हैं। घर में किसको पाल सकते हैं? काऊ, बफेलो, हॉर्स, गॉट, कैट, डॉग, रैबिट, हैंस, इनको हम घर में पाल सकते हैं। अगर शेर को हमने घर में पाला तो क्या करेगा, वो हमको भी खा जाएगा और आसपास के लोगों को भी खा जाएगा। पेट एनिमल, द एनिमल दैट कैन बी केप्ट एट होम आर कॉल्ड पेट एनिमल। पेट एनिमल वो होते हैं जिनको हम घर में पाल सकते हैं, घर में रख सकते हैं। अब बफेलो को घर में रखेंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, बल्कि वो हमें दूध देगी, दूध से हम दही बनाते हैं, घी बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, तो वैसे ही वो हमें फ़ायदा करती है। पर अगर हमने शेर को रख लिया तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा ना, वो हमको ही खा जाएगा। द एनिमल दैट कैन बी केप्ट एट होम आर कॉल्ड पेट एनिमल, फॉर एग्जाम्पल काउ, डॉग, हॉर्स, हैन एक्सेट्रा। ये जो एनिमल होते हैं इनको हम घर में पाल सकते हैं। घर में हम क्या करते हैं, हमारे जो घर का बैकयार्ड होता है वहाँ पे हम एक शेल्टर बनाते हैं और वहाँ इन एनिमल्स को रखते हैं। काउ गिव अस मिल्क, शी लिव इन अ शेड। देखो काउ जो होती है वो हमें मिल्क देती है, दूध देती है गाय, और उस दूध से हम क्या करते हैं, दही बनाते हैं, छाछ बनाते हैं, घी बनता है, बटर बनता है, पनीर बनता है, बहुत सी चीज़ें, चीज़ बनती है आपकी जो पिज़्ज़ा में डलती है। तो गाय के दूध से हमें बहुत सी चीज़ें मिलती है। नेक्स्ट, हॉर्स कैरी अवर लोड, इट लिव इन अ स्टेबल। देखो जो घोड़ा होता है वो क्या करते हैं, उसको हम सामान ढोने के काम में आते हैं। आपने घोड़ा गाड़ी पे देखा होगा ना, सामान रख के लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब तो आप लोग टैक्सी, टेम्पो, ट्रक, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। पहले क्या होता था, घोड़े की जो गाड़ी होती थी उसी पर बैठ के एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, या फिर अगर कुछ सामान लेके जाना हो तो वहाँ इस जगह से उस जगह सामान लेके जाना है तो भी हम घोड़ा गाड़ी की हेल्प से लेके जाते थे। और घोड़े कहाँ रहते हैं, तबेले में। घोड़े कहाँ रहते हैं, तबेले में। डॉग गार्ड अवर हाउस, इट लिव इन अ कैनल। देखो जो डॉग होता है वो क्या करता है, हमारे घर की रक्षा करता है। आपने देखा होगा ना, जो लोग घर में डॉग्स पालते हैं वो क्या करते हैं, रात को उसका गले का जो बेल्ट होता है उसको खोल लेते हैं ताकि वो रात में घर की चौकसी कर सके। क्या कर सके, चौकसी यानी देखभाल कर सके। अगर कोई रात को चोर वगैरह आएगा तो वो क्या करेगा, वो उसको ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगेगा, वो भौंकने लगेगा डॉगी, तब हमें पता चल जाएगा कि घर में कुछ अनसर्टेन सी चीज़ें हो रही हैं। और घोड़ा का डॉगी कहाँ रहता है, डॉगी का आपने देखा होगा छोटा सा एक कैनल बनाया जाता है, डॉगी उसके अंदर रहता है। हैंस ले एग, इट लिव इन अ कॉप। मुर्गियाँ जो पालते हैं, मुर्गियों से क्या मिलते हैं, अंडे मिलते हैं। क्या मिलते हैं, अंडे। और मुर्गी कहाँ रहती है, आपने देखा होगा छोटा सा मुर्गी के लिए एक कैबल टाइप में घर बनाया जाता है, मुर्गी वहाँ रहती है। नाउ कंटिन्यू करते हैं हम। देयर आर मैनी बर्ड्स एंड इंसेक्ट अराउंड अस। आपने अपने चारों तरफ बहुत सारी बर्ड्स देखी होंगी अलग अलग, जैसे कि देखो स्पैरो, क्रॉल, ऑक्सटेस, पैरेट, ये इनको देखा होगा। इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़े। आपने देखा होगा जब बारिश होती है ना तो रात के समय कुछ उड़ने वाले कीड़े आते हैं, देखा है, वो उड़ उड़ के घर में घुस जाते हैं। फिर सुबह जब आप उनको देखते हो तो वो मरे हुए होते हैं। मधुमक्खी को देखा होगा, स्पाइडर को देखा होगा, मकड़ी को देखा है आपने, चींटी को देखा है। तो ये जो होते हैं ये इनको बोलते हैं इंसेक्ट। क्या बोलते हैं, इंसेक्ट। बर्ड हैव लाइट बॉडी एंड 2 लेग। बर्ड्स जो होती हैं उसकी बॉडी लाइट होती है। लाइट क्यों होती है, उसकी बॉडी इसलिए लाइट होती है ताकि वो अपने पंखों से आसानी से उड़ सके। और इनके पास 2 लेग होते हैं। कितने लेग होते हैं, 2 लेग होते हैं। देखो नॉर्मल आपने अगर देखा होगा तो एनिमल्स के 4 लेग होते हैं, बट
जो बर्ड्स होती हैं इनके दो ही होते हैं। कौन कौन सी होती हैं? स्पैरो, फर्स्ट है स्पैरो, SPARROW स्पैरो। सेकंड क्रॉ, CROW क्रॉ। थर्ड ऑक्स्ट्रिच, OSTRICH ऑस्ट्रिच। लास्ट वन पैरेट, PARROT पैरेट। आगे बढ़े। दे ले एग्स, ये अंडे देते हैं। मोस्ट ऑफ द बर्ड कैन फ्लाई बट ऑक्स्ट्रिच कांट फ्लाई। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बर्ड्स होते हैं ऑलमोस्ट सारे बर्ड्स उड़ पाते हैं, पर जो ऑक्स्ट्रिच है यानी इसको हिंदी में कहते हैं शुतुरमुर्ग। जो ये शुतुरमुर्ग होता है ये उड़ता तो है पर कंपेयर टू अनदर बर्ड इतना नहीं उड़ पाता है। ये उड़ता है, थोड़ा सा फ्लाई करता है, देन आफ्टर ये लैंड हो जाता है, क्योंकि इसकी जो बॉडी वेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा भारी होता है। इंसेक्ट आर वेरी स्मॉल इन साइज। इंसेक्ट जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, कीड़े जो होते हैं साइज में बहुत छोटे होते हैं। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट हैव विंग एंड दे कैन फ्लाई। बहुत से ऐसे इंसेक्ट हैं जिनके पास पंख होते हैं और वो उड़ते हैं, पंख होते हैं और उड़ते हैं। जैसे कि आपने मक्खी को देखा होगा, मक्खी भी उड़ती है, मधुमक्खी भी उड़ती है। एंट, स्पाइडर, बी और beetle are insect eating habit of animals. Some animal eat grass and plant only. देखो अब कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो कि घास फूस खाते हैं। घास फूस कौन कौन से खाते हैं? देखो फॉर एग्जाम्पल गॉट, काउ, बफेलो एक्सेट्रा। गॉट जो होती है और काउ और बफेलो ये जो होती है वो क्या खाती है? घास खाती है। क्या खाती है? घास खाती है। Some animal eat insect, for example lizard and frog. देखो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि इंसेक्ट को खाते हैं, यानी कीड़े मकोड़े खाते हैं। कौन कौन से? लिजर्ड और फ्रॉग। फ्रॉग तो आपको पता है, लिजर्ड मतलब छिपकली होता है, तो ये ना कीड़े को खाते हैं। आपने छिपकली को कभी देखा हो? मैंने तो नहीं देखा, बट आपने कभी जब छिपकली घर में दिख जाए तो देखना वो क्या खाती है, या फिर गूगल पर सर्च करना छिपकली क्या खाती है। नेक्स्ट, सम एनिमल ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल। अच्छा अब कुछ एनिमल जो होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, यानी नॉनवेज खाते हैं। आप कौन कौन से नॉनवेज खाते हैं? देखो लॉयन है। अब लॉयन इतना बड़ा, वो घास फूस तो खाएगा नहीं, वो क्या खाता है? फ्लैश खाता है। क्या खाता है? फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल, दूसरे जानवरों को खाता है। टाइगर भी यही करता है, क्रोकोडाइल भी यही करता है। अगर आप शेर के सामने जाओगे, उसको घास डालोगे तो वो घास को नहीं खाएगा, वो किसको खा जाएगा? वो आपको खा जाएगा। लेकिन अगर आप गाय के सामने जाओगे और फ्लैश रखोगे तो वो नहीं खाएगी। क्यों? क्योंकि वो मांसाहारी नहीं है, वो शुद्ध शाकाहारी है। सम एनिमल ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से एनिमल होते हैं? लॉयन, टाइगर, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा। ये जो एनिमल्स होते हैं ये दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। शेल्टर ऑफ एनिमल्स। अब आपको बताते हैं कि कौन से एनिमल्स कहाँ कहाँ रहते हैं। लाइक ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स ऑल्सो नीड अ शेल्टर टू लिव इन। देखो जैसे कि हम इंसानों को रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है, वैसे ही जानवरों को भी रहने के लिए शेल्टर यानी घर की, उनको भी उनके घर की ज़रूरत होती है। दे लिव ऑन लैंड। ज़मीन पर जो रहते हैं वो कौन से जानवर होते हैं जो ज़मीन पे रहते हैं? टाइगर, एलिफेंट, डॉग, काउ, जेब्रा एक्सेट्रा लिव ऑन लैंड। ये जो जानवर होते हैं वो ज़मीन पे रहते हैं। ये जो जानवर होते हैं वो ज़मीन पे रहते हैं। कौन कौन से ज़मीन पे रहते हैं? टाइगर, एलिफेंट, डॉग, काउ, जेब्रा एक्सेट्रा लिव ऑन लैंड। ये जो एनिमल्स होते हैं वो लैंड यानी ज़मीन पे रहते हैं। सेकंड, इन वाटर, फिश, टर्टल, ऑक्टोपस, सी हॉर्स एक्सेट्रा लिव इन वाटर। आपने मछली को देखा होगा,
मछली कहाँ रहती है? पानी में। आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी और बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। तो मछली कहाँ रहती है? पानी में। टर्टल यानी कछुआ, कछुआ भी कहाँ रहता है? कछुआ दोनों जगह रहता है। कछुआ पानी में भी रहता है और ज़मीन पे भी रह लेता है। कछुआ पानी में भी रह लेता है और ज़मीन पे भी रह लेता है। ऑक्टोपस जो होता है वो पानी में रहता है। सी हॉर्स यानी हिंदी में शायद इसे दरियाई घोड़ा बोलते हैं, वो भी समंदर के अंदर रहता है। ये कहाँ रहते हैं? पानी के अंदर। ये कहाँ रहते हैं? पानी के अंदर। ऑन ट्री, अब देखो पेड़ों पे कौन कौन रहता है? बर्ड्स लीव ऑन ट्री इन देयर ओन मेड नेस्ट। बर्ड्स, जितनी भी बर्ड्स होती हैं वो अपना घोंसला कहाँ बनाती है? पेड़ों पे, और अपना घोंसला खुद बनाती है। प्लस और पेड़ों पे कौन कौन रहता है? देखो स्क्वेरल जो होती है यानी जो गिलहरी होती है वो भी पेड़ पे रहती है। मंकी जो होते हैं वो भी पेड़ पे रहते हैं। और भी बहुत से एनिमल्स होते हैं जो पेड़ पे रहते हैं। सोच के बताना, फाइंड आउट करना। आज मम्मा से पूछना, पापा से पूछना कैसे कौन कौन से बर्ड्स को छोड़ के जैसे कि मैंने आपको 2 बताए थे, स्क्वेरल और मंकी। उनके अलावा कौन कौन से एनिमल्स ऐसे हैं जो पेड़ पे रहते हैं? बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, ऐसे कौन से जानवर हैं जो ज़मीन पे और पानी दोनों में रहते हैं? एनिमल लाइक फ्रॉग एंड क्रोकोडाइल लीव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। एनिमल्स में देखो जो फ्रॉग है यानी जो मेंढक है और जो क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, ये ज़मीन पे भी रह लेते हैं और ये पानी के अंदर भी रह लेते हैं। टेक अ ब्रेक, अब देखो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताते हैं। ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। जो ब्लू व्हेल है यानी सबसे बड़ी वाली जो मछली है वो वर्ल्ड में यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़े एनिमल उसको बोला जाता है। सेकेंड पॉइंट, द एनिमल दैट आर बोर्न ओनली इन अ जंगल आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल। जो जानवर सिर्फ जंगल में रहते हैं उन्हें कहते हैं वाइल्ड एनिमल। जो जानवर सिर्फ जंगल में रहते हैं उन्हें कहते हैं वाइल्ड एनिमल। द एनिमल दैट कैन बी केप्ट एट होम आर कॉल्ड पेट एनिमल। ऐसे जानवर जिनको हम घर में रख सकते हैं उन्हें कहते हैं पेट एनिमल। क्या कहते हैं? पेट एनिमल। मोस्ट ऑफ द बर्ड कैन फ्लाई बट ऑस्ट्रिच कांट फ्लाई। जो ऑस्ट्रिच होता है वो उड़ता नहीं है, बाकी सारे जितने भी बर्ड्स हैं वो उड़ पाते हैं। एनिमल्स लाइक फ्रॉग एंड क्रोकोडाइल्स लीव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। फ्रॉग और क्रोकोडाइल जो होते हैं वो पानी में भी रह लेते हैं और ज़मीन पे भी रह लेते हैं। सो क्लास सेकेंड, आज आपके ईवीएस का 4th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज आपके क्लास सेकेंड ईवीएस में 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपका होमवर्क यह है कि आप इस चैप्टर को वापस पढ़ोगे। कल हम यानी नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर्स। नाउ थैंक यू फॉर टुडे।